हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। देखिए, अर्लियर वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेल। ये सेल हैज़ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेल हम ये कह सकते हैं कि जो सेल होता है उसके अंदर जो एंटायर ये सब्सटेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म ये जो होता है ये किसका बना होता है? अभी केमिकली तो हमने स्ट्रक्चरली तो देख लिया कि इसके अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल एंड ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम। बट ये केमिकली फॉर्म कैसे होते हैं? तो वो होते हैं बायोमोलिक्यूल्स। अगर हम प्रोटोप्लाज्म का कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें तो कितने क्या क्या होते हैं इनमें? 70% तो वाटर, 27 या 5% इसमें होते हैं बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स में क्या है? अभी हम पढ़ते थे कि जो मेम्ब्रेन है वो मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, ये वर्ड हमने पढ़े हैं। प्रोटीन्स, लिपिड्स, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये सब क्या है? बायोमोलिक्यूल्स हैं। न्यूक्लियोटाइड मीन्स न्यूक्लियोटाइड से भी मिलकर बनते हैं न्यूक्लिक एसिड। हम कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो एक सेल में वाटर हो गया 70% और बायोमोलिक्यूल्स हो गए, और 3% जो है होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फेट, या फिर हम देखेंगे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब होते हैं, क्लोराइड। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए 3% या 2%। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो बायोमोलिक्यूल्स है ये 2 टाइप्स के होते हैं, स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स एंड लार्ज बायोमोलिक्यूल्स। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 parts on the basis of their size and structure, small biomolecule and large biomolecule। देखिए ये दोनों कनेक्टेड ही है। अगर हम लार्ज बायोमोलिक्यूल या बायोमैक्रो मॉलिक्यूल की बात करें तो उनमें आते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, ये क्या है? लार्ज बायोमोलिक्यूल्स हैं, हैवी बायोमोलिक्यूल्स हैं। और प्रोटीन्स किससे मिलकर बने होते हैं? अमीनो एसिड से, यानी बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके बनाते हैं प्रोटीन। तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल बायोमोलिक्यूल का एग्जांपल हो गया अमीनो एसिड या अमीनो एसिड, और लार्ज बायोमोलिक्यूल का एग्जांपल हो गया प्रोटीन। इसके अदर एग्जांपल देखिए, जैसे पॉलीसैकेराइड, और स्मॉल बायोमोलिक्यूल हो गए यहाँ पे ग्लूकोज है। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर। या मोनोसैकेराइड, जो ग्लूकोज है वही है मोनोसैकेराइड। लिपिड्स, यहाँ हम देखेंगे फैटी एसिड, ग्लिसरॉल या ग्लिसराइड्स। यहाँ देखेंगे न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या आरएनए, एंड डीएनए और आरएनए मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स आर अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड। ग्लूकोज की जगह मोनोसैकेराइड भी लिख सकते हैं क्योंकि एक ही टाइप की शुगर नहीं होती है बॉडी में, और भी टाइप की होती है। तो मोनोसैकेराइड मीन्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो होती है मोनोसैकेराइड। लार्ज बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स यानी अमीनो एसिड। या अमीनो एसिड क्या होता है? अमीनो एसिड जो है वो ऑर्गेनिक होते हैं नेचर में। ऑर्गेनिक का मीनिंग है कि दे आर मेड अप ऑफ, जहाँ पे भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? उसका नेचर ऑर्गेनिक हो जाएगा। तो उनकी जो स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो होता ही है, प्लस अदर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिक अगर हम देखें तो दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर। दे कंटेन एन एसिडिक ग्रुप। देखिए नेम से ही पता लग रहा है अमीनो एसिड कि इसमें एसिडिक ग्रुप है। एसिडिक ग्रुप मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसे सो दे टर्म्ड एज एसिड।
एंड अमीनो ग्रुप ऑन सेम कार्बन। कि अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर देखें तो एक तो एसिडिक ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है, अमीनो ग्रुप, और ये दोनों ही ग्रुप सेम कार्बन पर अटैच है, तो दैट कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। ये कार्बन कैसा है, अल्फा कार्बन। ये है अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर कि ऐसा कार्बन जिसके एक तो क्या अटैच हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है और एक फंक्शनल ग्रुप क्या है, अमीनो ग्रुप अटैच है, ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप और हाइड्रोजन अटैच रहता है। दिस इज अमीनो एसिड। अमीनो एसिड मिलके क्या बनाएंगे, ये तो अभी वन अमीनो एसिड हमने बनाया है, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर बनाएंगे प्रोटीन। कैसे, देखिए जैसे ये अमीनो एसिड है, ऐसे ही एक और अमीनो एसिड हम ड्रॉ करते हैं, HRCOH NH2। ये वन अमीनो एसिड है, ये सेकेंड अमीनो एसिड है। अब अमीनो एसिड जो है वो दूसरे अमीनो एसिड से यानी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होगी एंड वन वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होगा। वन वाटर मॉलिक्यूल जो रिलीज हुआ है तो ये बॉन्ड जो बना है दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। तो ऐसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे और पेप्टाइड मिलके क्या बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड मिलकर बनाएंगे प्रोटीन। आपने डाइजेशन चैप्टर में भी 10th क्लास में भी स्टडी किया होगा कि जब भी डाइजेशन होता है तो प्रोटीन जो है वो किस में ब्रेक हो जाता है, पहले तो पॉलीपेप्टाइड में, और फिर पॉलीपेप्टाइड को भी ब्रेक करते हैं, यानी यहाँ से भी ये ब्रेक करेंगे तो एक जो लास्ट एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल रह जाएगा वो क्या होगा, अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड का भी ब्रेक डाउन हो गया तो अदर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, ये अमोनिया बन जाएगा या फिर यूरिया प्रोड्यूस हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर अमीनो एसिड क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड का रोल क्या है, देखिए प्रोटीन जो होते हैं वो ग्रोथ में हेल्प करते हैं, तो अमीनो एसिड का भी फंक्शन क्या हो गया, दे आर एसेंशियल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दे आर एसेंशियल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लियर। जो ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट है कि हमने देखा है कि कोई भी जो सेल होती है उसकी मेम्ब्रेन तक भी क्या बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। जितने भी जो डीएनए है, डीएनए से जब एमआरएनए का सिंथेसिस होता है, एमआरएनए से जो बनाते हैं प्रोटीन, तो प्रोटीन तो हर जगह ही बनेंगे, और प्रोटीन जो बने होते हैं वो किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से। तो जो एक ह्यूमन बॉडी होती है उसमें 20 टाइप्स के तो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, अगर उसमें से एक भी कम रह जाए तो डिफेक्ट ही होता है, ह्यूमन बॉडी में कोई ना कोई डिसऑर्डर होगा अगर सिंगल अमीनो एसिड या तो प्रॉपरली वर्क नहीं करे या एब्सेंट हो जाए। तो अमीनो एसिड इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज। बेसिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, एक्चुअल में तो ये 5 टाइप्स के होते हैं, एरोमेटिक, पोलर एंड नॉन पोलर। ये आप केमिस्ट्री में इसकी डिटेल और पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ कितना याद रखना है कि बेसिक अमीनो एसिड देखिए कौन से होंगे, बेसिक अमीनो एसिड जिनमें पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या प्रेजेंट होगा, पॉजिटिव चार्ज। देखिए ये अमीनो एसिड है, यहाँ पर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ है अमीनो ग्रुप, ठीक है, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इस तरह से अमीनो ग्रुप अगर इसमें अटैच है तो इनमें चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, और ये इसका नेचर कैसे होगा, बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड के एग्जांपल हैं हिस्टीडीन एंड लाइसिन।
यानी इसमें 2 तो अमीनो ग्रुप होंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 अमीनो ग्रुप मान लीजिए हुए, 2 अमीनो ग्रुप और 1 COH ग्रुप। तो जो अमीनो एसिड होगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा, चार्ज उस पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और एग्जाम्पल क्या है, हिस्टीडीन एंड ल्यूसिन, ये बेसिक अमीनो एसिड के एग्जाम्पल हैं। एसिडिक हुआ, चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, उसमें 2 तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे एंड 1 अमीनो ग्रुप होगा। ठीक है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड 1 अमीनो ग्रुप, तो वो क्या हो गया, एसिडिक अमाइनो एसिड। और एग्जांपल है एसिडिक अमाइनो एसिड के ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। 20 टाइप्स के एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, जिनमें से ये अभी हम कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं जो आपकी बुक में है, सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। तो आपको ये समझ आया कि ये जो अमीनो एसिड जो होते हैं ये एसिडिक होंगे, ये बेसिक होंगे, या फिर पोलर होंगे, नॉन पोलर होंगे, या एरोमेटिक होंगे, सिर्फ इसके टाइप्स ही जानना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि कैसे। ये देखिए, ये है कार्बन COH, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, ये हमने वैलेंसी कंप्लीट कर दी हाइड्रोजन से, यहाँ पे NH2, ये तो है एक अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ये कन्वर्ट किस में हो सकता है, इसे बोलते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन मीन्स हो गया कि इसमें बोथ ये चार्ज प्रेजेंट है। और यहाँ पर देखिए, मान लीजिए इसमें चार्ज प्रेजेंट है नेगेटिव। ठीक है, ये मान लीजिए है नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ही कैसा हो जाएगा नेचर में, एसिडिक। और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो नेचर हो जाएगा बेसिक। और दोनों चार्ज प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा ज्विटर आयन, न्यूट्रल है, एम्फोटेरिक इन नेचर। ट्वेंटी टाइप्स के कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड है उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। देखिए, अमीनो एसिड है एक तो ग्लाइसिन, हिस्टीडीन, ल्यूसिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, प्रोलीन, फिनाइल एलेनिन, एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, वैलिन, एस्पार्जिन, ग्लूटामिन, मिथियोनिन। तो इस तरह से 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 20 टाइप्स के लर्न करने हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से होते हैं। जैसे अभी हम लिखे 15, अभी हमने लिखे हैं थ्रियोनिन, और 5 अमीनो एसिड और हैं। आइसोल्यूसिन,
इस तरह से, ठीक है। तो इसमें से कोई भी आप 5 अमीनो एसिड जो हैं आप अपना आंसर लिखने के लिए एग्जाम्पल उसका लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन से पहले एक बार स्ट्रक्चर और देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर कुछ अमीनो एसिड की जो एनसीईआरटी में दी हुई है, एक तो है ग्लाइसिन, एलेनिन एंड सीरिन। यस, ये भी एग्जांपल है, सेरिन, सिस्टीन, सेरिन। तो 16, 17 तो यही हो गए, सेरिन, सिस्टीन। देखिए ग्लाइसिन क्या है, ये कार्बन, एक साइड तो अटैच है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक अटैच है अमीनो ग्रुप, और अगर बोथ साइड हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो कौन सा अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन। क्लियर। एलेनिन देखें कि ये अल्फा कार्बन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप, हाइड्रोजन, और यहाँ पर कौन सा ये जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल। सेरिन देखें, कार्बन, CuH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, NH2, हाइड्रोजन एंड CS2OH ये प्रेजेंट है, तो ये कौन सा अमीनो एसिड हो गया, सेरिन। तो आप स्ट्रक्चर भी जो एग्जाम्पल में दे सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर आपसे कोई भी पूछ ली जाए तो आप एक कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं इनमें से। ये एग्जाम्पल दीजिए, किसी भी अमीनो एसिड का एग्जाम्पल लिखिए, देन यू कैन राइट इट। नाउ फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक हैं प्रोटीन के, तो वो क्या करेंगे, प्रोटीन फॉर्मेशन या प्रोटीन सिंथेसिस। साथ साथ ये जो सेल वॉल फॉर्मेशन हो रहा है और हीमोग्लोबिन जो बना हुआ है, हीमोग्लोबिन भी, जितनी भी ये प्रोटीन जो है, हार्मोन्स बने हुए हैं जितने, वो भी किससे बने हुए हैं, इस अमीनो एसिड से ही बने हुए हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कौन कौन से हार्मोन हैं, जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन, फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन एंड एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला एड्रिनलिन हार्मोन। ये किसके फंक्शन है, अमीनो एसिड के। और हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन भी किससे बनी हुई है, देखिए ग्लोबिन जो वर्ड आया है ये क्या है, प्रोटीन की चेन है। और प्रोटीन क्या करते, प्रोटीन किससे बनकर बने होते हैं, अमीनो एसिड से। और हीम क्या है, हीम पिगमेंट है, रेड कलर जो से देता है, ठीक है। हीम क्या है, एक एलिमेंट है, आयरन कंटेनिंग एक एलिमेंट है जो प्रोटीन के साथ मिलके, ग्लोबिन चेन के साथ मिलके हीमोग्लोबिन बनाता है। और यही हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का कलर रेड होता है। हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, हार्मोन सिंथेसाइज, एंड जो हमारी स्किन में भी एक पिगमेंट प्रेजेंट है, मेलेनिन। मेलेनिन पिगमेंट जो स्किन में प्रेजेंट है, वो भी किसके फंक्शन है, अमीनो एसिड के हम फंक्शन लिख सकते हैं। इनडायरेक्टली हम लिख रहे हैं इसके फंक्शन, एक्चुअल में तो ये प्रोटीन के भी फंक्शन हो गए। मेलेनिन, मेलेनिन भी क्या है, प्रोटीन कंटेन, यानी प्रोटीन चेन है, एक प्रोटीन पिगमेंट है ये। जितना ज़्यादा मेलेनिन होगा उतना ही स्किन का कलर क्या होगा, डार्क होगा। क्लियर। तो यहाँ हमने अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर पढ़ी। अमीनो एसिड, अ कार्बन विच कंटेन अमीनो ग्रुप and carboxylic group, that is called amino acid. On the basis of nature it is of 3 types. स्ट्रक्चर तो देखिए, तो इसका क्लासिफिकेशन अभी 3 टाइप्स में कर रखा है, हायर क्लासेस में इसको 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। एसिडिक मीन्स 1 NH2 ग्रुप, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो एसिडिक। 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, 2 NH2 ग्रुप तो टर्म्ड एज बेसिक, और 1 NH2 and 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप देन न्यूट्रल। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है आपका ये अमीनो एसिड टॉपिक। अमीनो एसिड, एक चीज़ और है कि प्लांट में भी हार्मोन्स बनाता है, तो प्लांट का भी एक हार्मोन याद कर लीजिए, इंडोल एसिटिक एसिड। अभी हमने ह्यूमन हार्मोन की तो बात की है। इंडोल एसिटिक एसिड, जिसको IAA भी कहते हैं, इसका
अदर नेम है ऑक्सिन, जो ग्रोथ बढ़ाता है, यानी शूट की लेंथ और रूट की लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो इंडोल एसिटिक एसिड या ऑक्सिन हार्मोन है, ये भी एक अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, यानी इसका जो प्रिकर्सर है वो क्या है, अमीनो एसिड। और वो कौन सा अमीनो एसिड है, ट्रिप्टोफेन। ये अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफेन। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हो।